हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मुस्कुराइए, आप हैं राशि पांडे के चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये हो रहा है दोपहर का समय। ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो कुछ मॉर्निंग के बर्तन पड़े हुए थे तो उनको साफ़ कर दिए और अभी बस आटा लगा लेंगे और आटा भी लगा के रख देंगे। खाना की तैयारी कर ली है। बनाएंगे अभी दोपहर में मखाने की सब्ज़ी और पुलाव का चावल। तो पुलाव हो जाएगा, मखाने की सब्ज़ी हो जाएगी और मॉर्निंग की एक सूखी सब्ज़ी रखी है। और अभी होली आने वाली है। अब कितने दिन बचे हैं? बस कुछ ही, मतलब 1 हफ्ता समथिंग। मान लीजिए 24 को है, संडे को जलेगी। तो किसके किसके यहाँ पापड़ बन गए हैं? हमारे यहाँ तो अभी नहीं बना है कुछ भी, और शायद इस बार ना भी बने। वैसे पापड़ तो थोड़े बहुत बनते हैं, लेकिन हाँ, चिप्स वगैरह तो मम्मी काटती हैं। लेकिन इस बार शायद शायद लग गया है, कुछ भी नहीं पता है। और देखते हैं क्या होता है। यहाँ कुछ बर्तन रखे हुए थे तो उनको सेट कर दिया। अभी मैंने बना लिया है मखाने की सब्जी और पुलाव। और बस रोटियां जब ये लोग आएंगे तो गरम गरम तुरंत बना देंगे। और अभी ना दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि गर्मी पड़ने लग गई है। तो एक बार दोपहर में, सुबह तो होती ही है, फिर दोपहर में और हो जाए तो शाम में इतनी टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो शाम में 3-4 बजे के आसपास फिर गर्म करो। और वैसे क्या है, आप 6 बजे तक भी गर्म कर सकते हो। तो एक बार शाम में हो जाएगा, फिर रात में नहीं करना पड़ता है। और नहीं तो दोपहर में 12-1 बजे ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाएगी, तो दोपहर में 12-1 बजे गर्म करने के बाद फिर रात को 10 बजे गर्म करके रख देते हैं, तो ख़राब नहीं होता है दूध। और जैसे कि अपने हर वीडियो में आप लोगों से एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जुड़ते हैं, तो आइए आज भी जुड़ते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। यह कहानी है एक भक्त की कि उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियां चल रही थीं। कभी कोई बीमार हो जाता था, कभी उसको पैसे की दिक्कत आ जाती थी, तो कभी कभी उसके ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा हो जाता था। तो उसे लगता था कि ये समस्याएं एक के बाद एक लगी रहती हैं, ये कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। मैं इतनी भगवान की पूजा पाठ करता हूँ और फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो उससे लोग बोलते थे कि तुम ईमानदारी सच्चाई की राह में कठिनाई ज़रूर आती है, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारा ज़रूर अच्छा होगा एक दिन। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तुम परेशान मत हो। लेकिन धीरे धीरे उसका ना पूजा पाठ से मन हटने लग गया था और बहुत परेशान रहने लग गया था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसके जो ऑफिस जाता था उसमें बॉस के साथ झगड़ा हो गया और वह घर चला आया छोड़कर अपनी जॉब को। तो घर आकर भगवान के सामने बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा और भगवान से बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, आज मेरी समस्याओं को आपको सुनना ही पड़ेगा और आपको मेरे सपने में ज़रूर आना पड़ेगा। हुआ भी वैसे ही। जब वह रात में सो गया और फिर भगवान उसके सपने में आए रात में और उससे बात की, तो वह अपने आप परेशान तो बैठा ही था। उसने भगवान को जैसे ही सपने में देखा, बस उनके सामने अपनी समस्याओं का पिटारा उसने खोल दिया और बोलने लगा कि मैं देखता हूँ कि जो लोग गलत काम करते हैं, गलत काम करने वाले लोग मज़े में घूम रहे हैं, और मैं जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, वो लोग इतने परेशान क्यों होते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरी समस्याओं का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालो। भगवान बोले ठीक है, तुम्हें तो एक मेरे पीछे जो पेड़ है वो दिख रहा है? तो बोला हाँ दिख रहा है। तो भगवान बोले ठीक है, तुम अपनी सारी समस्याओं के लिख कर पर्ची बनाकर एक पोटली में रख दो और उस पेड़ पर बांध आओ जाके। बोला ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा। तो भगवान बोले लेकिन एक मेरी शर्त है,
अगर तुम ये पोटली बनाकर वहाँ पे बांधोगे जाके तो तुम्हें वहाँ से एक पोटली लानी भी पड़ेगी वापस, कोई सी भी लाना। तो बोला ठीक है मैं ये कर लूँगा। उसने सोचा, वो गया भी, उसने अपनी सारी समस्या, बोले आज तो मेरी सारी समस्याओं का हल ज़रूर निकल जाएगा। गया, पोटली बनाई अपनी सारी समस्याओं को और बहुत खुश था और वहाँ पर बांध आया जाके पेड़ में। लेकिन जब वापस आ रहा था तो उसे याद आया कि मुझे वापस भी ले जानी। तो उसने एक सबसे छोटी सी पोटली उठाई और फिर उसमें सोचने लगा, पता नहीं अचानक उसके दिमाग में क्या आया कि पता नहीं इसमें क्या हो, कहीं मुझे गंभीर बीमारी ना हो, क्या लिखा हो इसमें। तो उसने उस पोटली को वहीं छोड़ दिया। फिर दूसरी पोटली उठाई तो उसमें कहीं किसी की मृत्यु ना लिखी हो, फिर उसने उसे वहीं छोड़ दिया। ऐसे उसने कई बार ये सब किया। फिर अचानक वह घबरा कर बोला भगवान से, नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सारी पोटली, मैं बस अपनी ही पोटली वापस ले जा रहा हूँ, ये कैसे आपने शर्त रखी है। और फिर उसने अपनी पोटली उठाई और चल दिया और बोलने लगा, मैं अपनी समस्याओं का हल खुद निकालूंगा, प्रॉब्लम से लड़ना भी सीखूंगा। भगवान बोले, मैं यही तो पहले से समझाना चाहता था कि हर एक इंसान दुनिया में परेशान है और सभी को अपनी अपनी परेशानियां बड़ी लगती हैं और आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। हर समस्या का समाधान ज़रूर निकलता है। तो कहते हैं दोस्तों कि दूसरों की समस्याओं को आनंद लेना बंद करिए, क्योंकि भगवान वही देते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।